सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ आसाम राज्य से हमारी एक बेटी जुड़ी हुई है, उनके माता पिता भी जुड़े हुए हैं। उनका हम स्पेशल आज धन्यवाद करते हैं और उन्होंने हमें समय दिया, अपना कीमती समय। और इस चैनल में हम उनसे आधे घंटे हम रूबरू करेंगे, विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, परिचय भी बताना चाहूँगा कि आसाम राज्य में पैदा हुई हमारी प्रतिभा बेटी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम बेटी को और उनके माता पिता को वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अभी सोशल मीडिया में और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ट्रोल हो रही है। बहुत लाइक शेयर कमेंट हो रहे हैं प्रतिभा महलांग जो हमारी बेटी है उसको लेकर, क्योंकि उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 देशों की जो नेशनल फ्लैग है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, जापान और बांग्लादेश, ये 4 राज्यों की जो नेशनल फ्लैग है उसको एक छोटे से दाने में, मैं उस चावल की दाने का साइज बताना चाहूँगा 0.6 सेंटीमीटर और दूसरा 0.2 सेंटीमीटर, इतने छोटे से दाने में अंकित करना कितना कामयाबी का है, कितनी कला का बात है, ये तो हम प्रतिभा से ही सुनेंगे। बहरहाल इस उपलब्धि के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई उनके माता पिता को और खास करके प्रतिभा बेटी को। मैं इस वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा कि आसाम राज्य वो राज्य है जहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सतनामी कम्युनिटी के लोग अपनी जीवन यापन करने, चाय बागानों में अपने परिवार को पालने वहाँ चले गए और वहाँ रह करके हमारी जो छत्तीसगढ़ में मिनी माता जी हुई उसी धरती में पैदा हुई और वहाँ आकर के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम सांसद बनी। गुरु परिवार में उनका विवाह हुआ और असम की धरती को हम सब नमन भी करते हैं, इसलिए कि ममता मई मिनी माता जी का जन्म स्थान है। और आज हम इस बारे में चर्चा इसलिए भी करना चाहेंगे क्योंकि प्रतिभा भी उसी राज्य में पैदा हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिनी माता की भांति वो भी उस राज्य का नाम रोशन करेगी। तो इस प्रतिभा के लिए, जैसा कि उसका नाम भी प्रतिभा है और उन्होंने ये प्रतिभा करके दिखाया है, तो दोबारा हम फिर से प्रतिभा को, उसके प्रतिभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के लिए। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके माता जी से थोड़ी बात करना चाहूँगा। माता जी, ये बताइए कि जब प्रतिभा जी का जन्म हुआ तो उनके अंदर में क्या क्या प्रतिभा आपको देखने को मिला, बताएं। नमस्कार जी। प्रतिभा जी जब जन्मे तो उनका आर्ट में और नृत्य कला, डांस इसमें ज्यादा ध्यान, वो डांस भी करती है, डांस में ज्यादा ध्यान उनका था और आर्ट में भी बहुत ज्यादा ध्यान था उनका और पढ़ाई में भी ध्यान था और कभी कभी लिखते पढ़ते उन्होंने डांस भी करता था, आर्ट भी करता था और कभी कभी उन्होंने कुछ छोटी बहुत माने चीजें भी कागज काट के बनाती है और अपना जब जो मन चाहे वो करती है। रंगोली बनाती है, मेहंदी भी उन्होंने लगाने को जानती है, हेयर स्टाइल भी करती है और जो मन में आए सो करती है। और कॉलेज में भी उन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया है। जी बहुत शुक्रिया। मैं उनके पापा से बात करना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कृपाल सिंह साहब, कृपाल सिंह साहब के पास लौटने से पहले मैं उनके पापा से भी कुछ बात कर लेता हूँ। मानसा जी, आप बेटी के पिता हैं, प्रतिभा के पापा हैं,
तो जब प्रतिभा का जन्म हुआ उसमें क्या क्या प्रतिभाएं अभी तक 20-21 सालों में आपको देखने को मिला है, और क्या उनके लक्षण ऐसे कुछ लगते हैं कि वो कुछ नया हमारे देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकती है? क्या कहेंगे? वो तो पुष्प बहुत भी सोचती है, अब कितना दूर आगे बढ़ सकेगा। उसका माता ने बोला है जे डांस और आर्ट, ये सब बहरा बहुत सब सम वस्तु में वो निजे अपने अपन मने कभी कभी कुछ कागज से काट से एक्टिविटी कर, और हम लोग जितना सकते हैं उनको सुविधा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मानसा जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं प्रतिभा के पास पहला सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। प्रतिभा, आपके पास में ये जो इतने छोटे से आकार में आपने ऐसे नेशनल फ्लैग बनाने का मन कैसे आया, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ऐसी आपके मन में कैसे ऐसा विचार आया कि हम इसको बना करके देश दुनिया के अंदर में हम एक सिद्ध कर सकते हैं, और ये कामयाबी हम एक विलक्षण कामयाबी है। तो आपका क्या कहना है इस संदर्भ में, बताएं प्रतिभा जी। नमस्कार, जय सतनाम। बचपन से ही थोड़ी बहुत ड्राइंग करती थी। मुझे यूनिक चीजें और यूनिक ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस बार कुछ अलग और यूनिक ड्राइंग बनाऊंगी बोल के सोच रही थी। तो मन में ख्याल आया कि चावल में बना के ट्राई करती हूँ। फिर पहले बार तो नहीं बना, नेक्स्ट फिर से ट्राई की तो बन गई। और मुझे यूनिक ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है जी। आपने नेचर एंड एनवायरनमेंट में बीएससी और एमएससी किया हुआ है, तो आप एक जो आपकी सोच है, प्राकृतिक रूप से सोच है, नेचर के प्रति सोच है, तो जिस ढंग से इंडिया पे आज जो वायलेशन, ये जो प्रदूषण फैलते जा रहा है, चूंकि आपका सब्जेक्ट है इसलिए मैं आपके सब्जेक्ट पर भी आना चाहूंगा, क्योंकि जिस ढंग से एनवायरनमेंट आज प्रकृति पे, अभी हम लोगों ने कुछ सर्वे देखा था कि चाय की पत्तियां वहां पे आसाम में जो उत्पादन होती है उसमें भी फर्क पड़ गया है, उसका परसेंटेज का रेशियो गिर गया है। तो आप एक नेचर को स्टडी कर रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अंकल जी, ने हम लोगों की वजह से ही नेचर दिनों दिन खतरनाक साबित हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम लोगों को नेचर को बचा के रखने के लिए कुछ अपने मन में सोच लाना चाहिए कि हम लोगों को नेचर को बचा के रखना चाहिए। इसलिए हर एक ऐसी चीज हम लोग यूज करें कि नेचर में कोई इफेक्ट ना हो। और हम सब लोगों को अपने मन में ये सोच लाना चाहिए कि नेचर को बचा के रखना चाहिए, तभी हम लोग नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जी शुक्रिया प्रतिभा जी, हम आपके पास फिर से सवाल को लेकर लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिभा से कुछ सवाल या और भी उनकी जो उपलब्धि को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ लाइव में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक और मेहमान आ गई, डॉक्टर श्यामा कुरे जी, बहुत बहुत स्वागत है श्यामा जी। नाम जो है, नमस्ते, जय सतनाम आंटी जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, कृपाल सिंह से कुछ सवाल पूछे प्रतिभा से। अच्छा प्रतिभा, सबसे पहले बहुत प्यार। माय नेम इज डॉक्टर कृपाल सिंह, आई एम फ्रॉम यूएसए। सत श्री अकाल एंड नमस्ते। यू नो, सिख धर्म के फाउंडर जो हैं गुरु नानक साहब है। गुरु नानक साहब जपजी साहब के एंड पर शब्द है उनका कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोदाई दाया खेल सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाम। So this is his philosophy about the environments, you know, about the sanitation and all. And he begins in the beginning of Japji Sahib, Ik Omkar and Satnam. आपने कहा था जय सतनाम. That's the same Satnam he's saying. Yeah, Ik Omkar, Satnam, Karta Purukh, Nirbhav Nirvair, Akal Murत, Ajuni, Saibhang Gurprasad.
what he's saying is there's only one creator, one reality, which is named as Satnam, and which is the one which creates everything, seen and unseen, all our natural resources, and it goes on doing it in a fearless manner and in a loving way, because he wants to sustain our जो हमारा जो है कायनात है ना, जो दुनिया है उसको बचाने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि ये पवन जो एयर है ना, ये हमारे लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे गुरु है। हमारा ब्रीदिंग साफ एयर चाहिए, ये ना होगी तो बीमारी कितनी लग जाती हैं। पवन पानी पिता, पानी is like father, that's father takes care of the family and all that, so the water provides all the cleanliness and carefulness, so it has to be kept clean and so good health. माता तर्त महत, जो हमारी सॉइल है, हम उससे पदार्थ जो निकलते हैं, हमारे जो फसलें वगैरह आती हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इवन सब कुछ वहां से पैदा होता है। जे हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, इसकी संभाल नहीं करेंगे, तो सब इधर बिधर हो जाएंगे। जो पानी नहीं होगा तो रेतला बन जाएगी जगह, जे सफाई नहीं होगी तो बीमारी, जैसे कोविड की बीमारी है, ऐसे बीमारियां छूत-छात की हम बहुत की हैं। सो जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट का, इससे आप ये विचार दसें हमें कि भाई कैसे ये प्रैक्टिकल तौर पर कैसे असूल हम कर सकते हैं डेली जीवन में, हमारे घरों में, कि भाई हम सफाई पसंद लोग बन जाएं। प्रतिभा, ये आपके जो पेपर है, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का सवाल आपके ऊपर है, तो आप जवाब दें इसका। कि परिवार में हम क्या करें, कैसी अपने जो बच्चे हैं उनको कैसे समझाएं कि ये सफाई रखनी बहुत जरूरी है, और सब इस बारे अपने विचार दो। फर्स्ट तो हम लोग ऐसे चीजें यूज करें जो नेचर में इफेक्टिव ना थोड़ा ऊंचे। और आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, आवाज थोड़ा साउंड ठीक करो मोबाइल का। अभी हाँ ठीक है, चलो। अंकल जी, फर्स्ट तो हम लोगों को ऐसे चीजें यूज ना करनी है जो नेचर को इफेक्ट करे, और हम लोगों को जो भी मतलब नेचर को हम लोग घर में कुछ भी चीजें यूज करते हैं जिसके वजह से सॉइल मतलब बर्बाद हो जाए, या फिर नेचर पोल्यूशन हो, तो वैसे चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत कम यूज करने चाहिए, जिसके वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में। और फर्स्ट तो पेड़ लगाना चाहिए, ट्री, सब लोग। और हम लोगों के मतलब बहुत जगह ऐसे हुआ है कि लोगों के जरूरत के लिए बहुत चीजें नेचर को खराब हो रहा है, या फिर कुछ भी चीजें लोगों को चाहिए तो वो नेचर के लिए नेचर का चीज काट दिया गया है, तो वैसे चीजों को बचा के रखने चाहिए। और देखो ना, जैसे हम क्या करते हैं लोग कि हम अपना घर साफ कर लिया और जो कूड़ा है ना वो गली में फेंक देते हैं, बजाय ऐसे है कि भाई वो भी किसी और जगह जाना चाहिए, वो वहां मक्खी मच्छर जो पैदा होगा वहां वही तो हमारे घर में फिर आ जाएगा। एक किस्म का कूड़ा है जो उसको डिस्पोज करने का ढंग कोई ना कोई और होना चाहिए, जैसे भी आपके हालात हो। इस बाबत कुछ विचार दसे। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें यूज करना है घर पे, जैसे प्लास्टिक हम घर पे तो चाहिए ही प्लास्टिक, कुछ भी चीजें लाने के लिए या फिर कहीं पे भी चीजें देने के लिए, तो वो हम घर में ही जला दे तो अच्छा है। बाहर वो चीज ना, मतलब बाहर जाए, हम तो बाहर रख भी देंगे लेकिन वो वहाँ भी पॉल्यूशन होगा, इसलिए घर में भी उसको साफ करने का कोई भी ऐसा तरीका, मतलब उसको जला देने या फिर माटी के अंदर मतलब रख देना चाहिए।
तो ऐसे ही अंकल। चलो मैं श्यामा कुर्रे जी से चाहूंगा कि प्रतिभा से कुछ जवाब सवाल करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है। और हालांकि इनके पूर्वज जो है हमारे छत्तीसगढ़ से ही गए हैं, बिलासपुर जिले से। और चूंकि प्रतिभा का जन्म और उनके पापा का भी जन्म वहीं आसाम में हुआ है, तो श्यामा कुर्रे जी आप कुछ बेटी से ऐसे सवाल पूछें। वो नर्वस भी हो रही है मुझे लगता है हमारे इस प्रोग्राम में, तो उससे सिंपल ही सवाल पूछें और ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। श्यामा थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी जो उपलब्धि उसने हासिल किया है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे बढ़ बेटा। मैं नर्वस करने वाला कोई काम नहीं करूंगी और ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। मैं हौसला बढ़ाने वाला एक कविता सुनाती हूँ, फिर उसके बाद बोलना, हंस हंस के बोलेगी। एक कविता है। जी, स्वागत है। बेटी को अधिकार चाहिए, शिक्षा का उपहार चाहिए। बेटी को अधिकार चाहिए, शिक्षा का उपहार चाहिए। गहनों की कोई मोल नहीं पर प्रेम भरी एक हार चाहिए। प्रेम भरी एक हार चाहिए। दौलत की कोई चाह नहीं पर स्नेह भरी संसार चाहिए। आज की बेटी कल की माता, आज की बेटी कल की माता। नहीं हमें अंधकार चाहिए, नहीं हमें अंधकार चाहिए। जग को रोशन बेटी करती, बेटी को सत्कार चाहिए। जग को रोशन बेटी करती, बेटी को सत्कार चाहिए। बेटी को सत्कार चाहिए, एक कलम और टेढ़ी अक्षर, यही एक हथियार चाहिए, यही एक हथियार चाहिए। स्नेह भाव सब में भर जाए, ऐसा एक संस्कार चाहिए। स्नेह भाव सब में भर जाए, ऐसा एक संस्कार चाहिए। भरी समुंदर पार कर सके, भरी समुंदर पार कर सके, एक छोटा पतवार चाहिए, एक छोटा पतवार चाहिए। पतवार मतलब शिक्षा का पतवार हमें चाहिए, बहुत जरूरी है बेटी बेटा दोनों के लिए। पूर्वजों की धरोहर अपनी बेटी, पूर्वजों की धरोहर अपनी बेटी। बेटी को बस प्यार चाहिए, बेटी को बस प्यार चाहिए। भाई साहब, आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटी को इतना अच्छा संस्कार दिया, इतना अच्छा नाम कमाई अपने जग का, आपका, अपने परिवार का, अपने राज्य का। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने बेटी को इस लायक बनाया। और बेटी को बस यही पूछूंगी कि आप नर्वस मत होइए और अच्छा से जवाब दीजिए। और पर्यावरण के बारे में जितना बोली है, लिखी है, और उसको आगे भी बढ़ाना और खुश होके उसको आगे बढ़ाइए। बस यही मैं एक बार पूछना चाहती हूँ। जल को भी हम कैसे सुरक्षित रखें, बच्चों को, हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। जल को हम सुरक्षित कैसे रख सके, क्योंकि वो हमारा जीवन है नहीं? पर्यावरण का एक मुख्य आधार जल है। जितना हमें हवा चाहिए उतना जल भी चाहिए, है नहीं? हमें तो कोई भी प्रतिभा, मुझे लगता है आप अपनी कैमरा को थोड़ा दूर में रखे हो, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है। तो आप अपनी आवाज या तो नजदीक बैठ जाएं और आपकी आवाज थोड़ी सी स्पष्ट आ जाए, ठीक है? अंकल जी, मतलब यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही, मैं सामने ही बैठी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बात रखें। ओके, ये अब तो ठीक है, आप अच्छी आवाज आ रही है। हाँ। बहरहाल हमारे साथ कृष्ण है और वो एक पत्रकार भी है। मैं कृष्णा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिभा जी के बारे में आपने सोशल मीडिया में डाला, और ये जो हमारे ग्रुप आई है वो कृष्ण, क्योंकि प्रतिभा पर मुझे आसाम से कृष्णा ने दिया। कृष्णा जी चैनल चलाते हैं, तो वो जर्नलिस्ट है आसाम से। मैं कृष्णा जी से चाहूंगा कि कृष्णा जी थोड़े आप आसाम के बारे में और हमारी इस बेटी की प्रतिभा के बारे में भी थोड़ी अपनी ख्याल रखें, और आसाम राज्य में क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि इसको लेकर, उनकी इस प्रतिभा को लेकर सोशल मीडिया में, नेटवर्क में और चैनल में बहुत चर्चाएं हो रही है, क्योंकि होना भी चाहिए कि ऐसी उपलब्धि को लेकर अगर कोई एक हो रहा है
कृष्णा जी हमें सुन पा रहे हैं तो कृष्णा को जगदीश जी उनका आवाज नहीं आ पा रही, मैं शायद 2-3 पॉइंट ऐड कर देता हूँ इसमें जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहले तो जगदीश जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने इनको इनवाइट किया। और दूसरी बात ये है कि अगर औरत अपनी हैसियत को समझ जाए तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। औरत का जो माइंड सेट है वो मर्द से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर औरत अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करे तो 4 पीढ़ियों को गुलामी से बाहर निकाल सकती है। अगर औरत अपने दिमाग को गलत इस्तेमाल कर ले तो वो 4 पीढ़ियों को गुलामी में धकेल सकती है। तो सही इस्तेमाल करेगी तो सच बोलेगी, ईमानदारी से बोलेगी तो सही इस्तेमाल कर पाएगी। अगर झूठ और बेईमानी पे जाएगी तो गलत इस्तेमाल करेगी। तो प्रतिभा जी को हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद भी करते हैं ऐसी आने वाले वक्त में आविष्कार करते रहेंगे। इसके लिए शुक्रिया इनका, धन्यवाद। जी, मैं जसबीर भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जसबीर भाटिया साहब ऐसी तमाम जो बेटियां हैं, वैसे अभी कृपाल सिंह जी ने कहा कि गुरु नानक साहब जी ने भी बेटियों को जो इतना बराबर का दर्जा दिया और आज देश और दुनिया में तमाम जो बेटियां उपलब्धि हासिल कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी झंडा गाड़ रही हैं, तो उस बाबत मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि बेटियों के संदर्भ में आज थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि अगर हम दुनिया में अगर आए हैं तो किसी न किसी माँ के कोख से आए हैं और बेटियों के प्रति आज भारत देश के अंदर में या तमाम कंट्रोवर्सी आज देखने को मिलता है, लोगों को, बच्चों को पेट में मार दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जसबीर भाटिया साहब, आज के इस प्रोग्राम पर जो खास हमारी बेटी जुड़ी है, तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जसबीर भाटिया साहब जी। वॉइस ऑफ मानवता की का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये समय दिया आपने और आपने इनको इनवाइट किया है। बेटी को और उनके पिता माता पिता को बहुत खुशी हुई। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसे हम मिनिएचर आर्ट कहते हैं। तो मिनिएचर आर्ट में आपने बहुत ये सक्सेस हासिल की है, तो उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये आर्ट जो है आगे भी चल के बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि मिनिएचर आर्ट की अपनी वैल्यू है। किसी जमाने में मिनिएचर आर्ट की बड़ी ऊंची पद्धति हुआ करती थी, जैसे मुगलों के जमाने में भी, सिखों के राज्यों में भी। खैर वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। तो बात चल रही है विमेन राइट्स की, विमेन इमेंसिपेशन की। तो बेटियों को देखिए, बेटी के सिर पे संसार है, माँ नहीं है तो संसार कैसे चलता है? ये तो सीधी सी बात है। गुरु नानक ने कहा है कि पुरख में नारी, नार में पुरखा। जो भगवान जो है, दो रूप है भगवान के, एक नारी है एक पुरुष है। दोनों के बगैर संसार नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, जो सृष्टि बनाई है, बीच में काल आ गई, तो उसकी सारी की सारी जो सृजना है वो एक माँ के सर पे है। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे इंसानियत है, सब में माँ का बड़ा ही ऊंचा दर्जा है। इसलिए मैं तो, आप जानते हैं, जितने प्रोग्राम किए हैं, मैं शिक्षा के ऊपर हमेशा जोर देता हूँ और बेटियों की शिक्षा का और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटी की शिक्षा होगी तो संतान जो है उसमें एक तो स्कूली शिक्षा होती है, जो आप अक्षर ज्ञान कहते हैं, जो स्कूलों में जाके आपको मिलती है। दूसरी शिक्षा है सांस्कृतिक शिक्षा। जो संस्कृति की शिक्षा है वो आपको माँ से मिलती है। माता पिता आपको कैसे पालन पोषण करते हैं, आपका उस तरह से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो मैं आप माता पिता को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। आपने ऐसी एक होनहार बेटी को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, आपने उनको पाला पोसा और उनको एजुकेशन दी। आप मास्टर्स डिग्री किया है आपने एनवायरनमेंट पे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके प्रदेश असम में, जैसे आप कहाँ पर है, शिलांग में है कहीं और जगह पे? इनका जिला मेरे ख्याल से, आप अपना जिला बताएं। हमारा नौगांव जिला। सुन नहीं पाए हैं। नौगांव जिला में दलगांव है इनका गांव, नौगांव जिला। अच्छा, कि मैं शिलांग में थोड़ा टाइम रहा हूँ,
इसलिए पूछा मैंने। जी तो ये जो है, तो ये जो शिक्षा आपने प्राप्त की है, और वो भी एक गांव में से रह के, तो वहां पर और देश में, आपके प्रदेश में, असम देश में शिक्षा के ऊपर कितना जोर है बेटियों की शिक्षा के लिए, ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि असम में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हो रहा है। ये दो सवाल है। प्रतिभा अपनी विचार रखें। बोलिए अंकल, क्वेश्चन फिर से बोलिएगा, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, एक तो क्वेश्चन है कि आपके, मैंने आपको बधाई दी है कि आप इतने गांव से भी आके आप इतनी अच्छी ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, उसके लिए बधाई देता हूँ। और दूसरा ये है कि दूसरी बेटियों के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए असम में क्या हो रहा है, खास करके वहां की सरकार कैसे प्रोत्साहित कर रही है बेटियों को एजुकेशन के लिए। आप सुन पा रही हैं क्या? नहीं। हाँ हाँ जी हाँ, अपनी बात रखें प्रतिभा। हाँ जी, बेटियों को भी समान अधिकार, बेटा के समान अधिकार मिल रहा है, तो सब लोगों को बेटियों को भी पढ़ाने चाहिए। और यहाँ भी बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, और बहुत लोग हैं जो अभी भी वो अभी भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ की सरकार बहुत हेल्पफुल है और बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और शिक्षा दीक्षा और हर एक कल्चरल एक्टिविटीज के तरफ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सरकार बहुत हेल्पफुल है। और बेटियां भी यहाँ के बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और अभी भी है कोई कोई आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कुछ आर्थिक सुविधा नहीं है, इसलिए उनको भी सरकार कभी कभी हेल्प करके कोई कोई बच्चा को आगे बढ़ने में सुविधा देते हैं। तो ऐसे ही सब लोग यहाँ भी बहुत हेल्पफुल है यहाँ का सरकार। चलो, बहुत खुशी है मुझे तो कि सब, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब बच्ची जो है हिंदुस्तान में वो शिक्षा प्राप्त करे। और दूसरा ये कि क्वेश्चन था कि वो आपका ये सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो असम में इसके लिए क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ तो यहाँ भी सब्जेक्ट पहले तो इतना नहीं था, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा इतना नहीं था, अभी थोड़े बहुत होने लगे हैं। और बहुत से कॉलेज में अभी ये इस सब्जेक्ट पर मास्टर्स डिग्री या फिर ग्रेजुएशन हो रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और यूनिवर्सिटीज में भी ये सब्जेक्ट रखते हैं, और बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड है और वो लोग भी पढ़ते हैं। मुझे भी इंटरेस्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, और नेचर बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी इस सब्जेक्ट को की पढ़ाई करने के लिए। और जितने भी मैं थोड़ा सा मैं आपके पापा से, मान सिंह जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा, चूंकि आप टीचर हैं और शिक्षा विभाग में आप दोनों पति पत्नी जुड़े हुए हैं, तो तो प्रतिभा, मान एक सिंह सवाल ये था मेरा कि प्रतिभा क्या काम कर रही है कुछ, क्या अभी पढ़ाई के बाद उनको कोई जॉब मिली है क्या, नहीं था, क्या कर रही है? जी प्रतिभा नौकरी की बताएं। तलाश, अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं की है अंकल। फिलहाल तो मैं नौकरी की तलाश में हूँ, और एपीएससी का कोचिंग करने की मतलब सोच रही हूँ। अच्छा अभी तक अच्छा, जॉब नहीं मिला है। दूसरा ये था, क्योंकि स्कूलों में जा, कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है, वातावरण के बारे में खुशी की बात है, लेकिन आम जनता को जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो एनवायरनमेंट को अपने ठीक रखें। सफाई की बात नहीं है, एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि पानी के प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हवा का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो जब तक आम जनता की ये अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक उसमें प्रगति नहीं हो सकती। शिक्षा भी अच्छी बात है, शिक्षा के साथ साथ आम जनता को किस तरह से अवेयर कराया जा रहा है देश में, ये बड़ी क्वेश्चन है। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ऐसा कोई प्रोग्राम है?
और इसके प्रदूषण के ऊपर में सरकार ने विभिन्न माध्यम, पेपर, रेडियो, टीवी, ये सब में मैंने बहुत सा कर रहे हैं ये अच्छा प्रदूषण के विरोध के ऊपर में। और अच्छा इसीलिए अभी यहाँ पर थोड़ा ठीक है, कुछ जगह में मैंने प्रदूषण के थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किंतु बाकी जगह में हमारा भी बहुत खुशी की बात। ठीक है, चलिए आप आगे प्रोग्राम चलते हैं। जी, मैं श्यामा कुर्री जी से कोशिश करूंगा कि श्यामा जी आज जिस ढंग से एक बेटी, प्रतिभावान बेटी हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि भारत में आज बेटियों का इतिहास बहुत गौरवान्वित है और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। तो इस पर आप, चूंकि अभी आपने कविता के माध्यम से बेटियों के बढ़ाई के ऊपर में भी काफी आप अपनी कविता के माध्यम से आपने कही भी है, तो दूसरे सवाल को लेकर आप चर्चा करें, क्योंकि बेटी कुछ नर्वस सी हो रही है और अपनी बातों का वो नहीं कर पा रही। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगा कि बेटियों को जो जिस ढंग से हर दिशा में, हाँ, जसबीर भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी, बोले। मैं पहली बात तो है, बेटी को किसी तरह से हम एज दोस्त बात कर रहे हैं, मित्रों की तरह बात कर रहे हैं, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे आप फैमिली में बैठे हैं ऐसे ही बैठे कोई बात नहीं। बस दूसरा यही कहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ साहब कि मेरे पास समय और नहीं है, मुझे और भी कहीं जाना है। अच्छा, तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, और मेरी यही प्रार्थना है कि आप जिंदगी में खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी तरक्की हो, यही मेरी कामना है। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। धन्यवाद भाटिया साहब, कहीं बिजी हैं भाटिया साहब, चले गए, कोई बात नहीं। उन्होंने हमारी बेटी को थैंक्स किया है अमेरिका से। मैं श्यामा जी से चाहूंगा कि श्यामा जी कुछ सवाल इनके माता पिता से, बेटी तो बात कर ही रही है, तो आप अपने कुछ और भी कविता को लेकर, उसकी हौसला अफजाई को लेकर कुछ कहें, क्योंकि प्रतिभा उसका नाम है और मुझे लगता है कि काफी प्रतिभा है प्रतिभा में। तो उसकी प्रतिभा को लेकर कोई आप कविता के माध्यम से कुछ हमें सुनाएं और प्रतिभा को भी सुनाएं। थैंक यू सर। प्रतिभा के लिए नहीं है, उसकी मम्मी के लिए। कोई बात नहीं। प्रतिभा के मम्मी के लिए है। आपको छत्तीसगढ़ी समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत आता होगा। सुनाए भाभी जी, सुनाए। देखती हूँ, बेटियां कभी किसी से कम नहीं होती, बेटे से भी कम नहीं, बेटे भी कम नहीं है किसी से। हमारे आंगन के, हमारे बगीचे के दोनों बराबर फूल हैं। बेटी और बेटा के बिना हम रह ही नहीं सकते और सृष्टि का कोई औचित्य नहीं है। तो हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी है। लेकिन एक ही बात का दुख होता है कि बेटी को अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना पड़ता है, जिसके कारण वो माँ बाप का सेवा अच्छा से नहीं कर सकती, रह के नहीं कर सकती। और हो सके रह के करती तो शायद उतना प्रेम भी नहीं रहता। माँ के और बेटी के बीच में, परिवार के बीच में जो प्रेम दूर में रह के होता है, वो शायद नहीं होता। कभी कभी कुछ न कुछ कमी हो जाती, जैसे हम बेटे में देखते हैं। तो वही है, मेरा एक बेटी अपने माँ को क्या बोल रही है, वो है, झन ढारते आंसू मोर बरदाई, अंगनल तोर सजाहूं। झन ढारते आंसू मोर बरदाई, अंगनल तोर सजाहूं। बेटी के रूप में जन्म धरे पर, बेटी के रूप में जन्म धरे पर, बेटा बन के दिखाओ। झन ढारते आंसू मोर बरदाई, अंगनल तोर सजाहूं। झन ढारते आंसू मोर बरदाई, अंगनल तोर सजाऊं। लिखे विधाता जैन कलम ले, ओ हर हमर गवाही है। धर्म करम के डोर में लिपटे, बेटी तोर पराई है। लिखे विधाता जैन कलम ले, ओ हर हमर गवाही है। धर्म करम के डोर में लिपटे, बेटी तोर पराई है। दुल्हन बन के भले दाई, दुल्हन बन के भले दाई, तोर घर ले चले जाऊं। झन ढारते आंसू मोर बरदाई, अंगनल तोर सजाऊं।
झन ढारते आंसू मोर बरदाई अंगनल तोर सजा। पढ़ा लिखा के मोर जीवन मां शिक्षा के दीप जलाए। बेटा बेटी के अमिट प्रेम ला दुनिया ला समझाए। पढ़ा लिखा के मोर जीवन में शिक्षा के दीप जलाए। बेटी बेटा के अमिट प्रेम ला दुनिया ला समझाए। सपना ला तोरे पूरा करिहा, सपना ला तोरे पूरा करिहा, देश में नाम कमाहा। झन ढारते आंसू मोर बरदाई अंगनल तोर सजाहा। झन ढारते आंसू मोर बरदाई अंगनल तोर सजाहा। दूरी हमारे बेत मयार और दुगना बढ़ जाते। घड़ी घड़ी वो खोल गली के माया हसुरता थे। ए ममता ला नहीं बिसरावा, ए ममता ला नहीं बिसरावा, तोरे जतन करे चले आहा। झन ढारते आंसू मोर बरदाई अंगनल तोर सजाहा। झन ढारते आंसू मोर बरदाई अंगनल तोर सजाहा। हाँ अंगनल तोर सजाहा। बहुत सुंदर बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्यामा कुर्रे जी, आपने बहुत सुंदर 2 कविताओं के माध्यम से हमारी इस बेटी को आपने उनका हौसला अफजाई किया और उनकी माँ के लिए भी आपने कहा। समझ में आया कि नहीं तो पूछिए। तो उनको समझ में आया दीदी को? थोड़ा बहुत हाँ, चलिए ठीक है। हमारी जो मातृभाषा है वो छत्तीसगढ़ी भाषा है और उस भाषा में हमारी भाभी जो श्यामा कुर्रे जी हैं वो काफी कविता भी कहती हैं, लेखक भी हैं। तो उन्होंने कविता के माध्यम से बहुत सुंदर बातें कही। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो बहरहाल मैं कृपाल सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, हमारी जो श्यामा भाभी है, इनके बारे में उनकी जो कविता के माध्यम से जो आज के इस प्रोग्राम में अपनी बातें कही है, क्या कहना चाहेंगे? और जो उनके माता पिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे तो अपनी बातें रख सकते हैं। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। पहली तो गल प्रतिभा, आई रियली बहुत आपका मुबारकबाद हो कि आपने मेहनत करी है। अपने माँ प्यो के को भी मुबारकबाद हो। ये जो आपका नाम है प्रतिभा, डज दैट मीन इम्प्रेसिव? इसका मतलब क्या है, जरा समझाना मेरे से। प्रतिभा उसको कहते हैं जो बहुत इम्प्रेस करे लोगों को। आप खूबसूरत लड़की हैं, प्रतिभा का क्या मतलब है? जैसे मेरा नाम कृपाल सिंह है। क्या कहा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रतिभा, थोड़ी आवाज ठीक करो, दूर में बैठे हो मोबाइल पे आप। अच्छा प्रतिभा, आप जैसी खूबसूरत लड़कियां दूसरे के लिए मिसाल पैदा करती हैं अपनी संभाल करने के और अपनी एजुकेशन से और विद्या से, और लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में, आपको आवाज सुन रही है मेरी? आपको आवाज सुन रही है मेरी? हाँ, सुनाई दे रही है। आपको आवाज सुन रही है मेरी? आवाज सुनाई दे रहा है, बोल रही है। अच्छा, और सुन रही है। अच्छा, आप जैसे सब्जेक्ट में ना, यहाँ जो फॉरेन कंट्रीज है, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, यहाँ डिपार्टमेंट होता है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि हमारा जो वातावरण है समाज का, कंट्री का, उसको कैसे अच्छा रखा जा सके, क्योंकि जो भी हमारी वातावरण से ही सब कुछ चंगी सेहत जी कनेक्टेड है। सो आपके लिए बहुत स्कोप है ऐसी बातें पर विचार करने के, कैसे आप पब्लिक हेल्थ की स्टडी कर सकते हैं और इवन बाय ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ बाबत, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा और दूसरों से शेयर करने से आप
दूसरों की मदद कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके पर। इवन जो यूनाइटेड नेशंस है उसने भी पब्लिक हेल्थ पर बहुत जोर है। देखो ना, ये कैसी भयानक बीमारियां थी, ये पोलियो वगैरह, स्मॉल पॉक्स, उन सब का इलाज कहाँ से आया? वैक्सीनेशन से और वे यो अपने इम्प्रूवमेंट करने से वातावरण की। जैसे मलेरिया है, मलेरिया कैसे उस पर हम लोगों का जो है बीमारियां से बचाई। सो आपके लिए तो बहुत फील्ड बहुत खुला है, बहुत चांस है आपके तरक्की करने के लिए, भारत में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। ये बात मैं आपसे शेयर करनी चाहता था। बहुत लड़कियां इस पास से आ रही हैं पब्लिक हेल्थ में, जो ना सिर्फ अपने घर का वातावरण चेंज कर देती हैं, अपने समाज का वातावरण और सिटीज का, और देश में और विदेश में भी बहुत उनकी मानता है, क्योंकि वो उनकी विजन से, उनके विचारों से एक मोमबत्ती से दूसरी जल जाती है ना, ऐसे ही रोशनी हो जाती है, वो चंगे कान बनता है। सो बहुत मुबारक हो आपके मां प्यो तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी for that reason, and Punjab and Assam has quite a connection as a matter of fact। जो पहले हमारे गुरु हैं ना, गुरु नानक साहब, वो असम में गए थे। उन्होंने इसी तरह नामे गुरु तेग बहादुर, वो भी असम में गए थे, जबकि लड़ाई वगैरह मुगल कंट्रोल कर रहे थे, सामने उन्होंने संधि करवाई, और वहाँ एक गुरुद्वारा भी है, थुबड़ी साहब करके मशहूर है वहाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो पंजाब का, जो असम का राजा था रतन राय, वो 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह के मिलने के लिए अनंतपुर साहब आए थे। तो कभी आपको मौका लगे इस हिस्ट्री पर देखना, आप बहुत आपको इस ज्ञान से अपने जो काम कर रहे हैं आप एनवायरनमेंट्स का, उसमें और भी मदद मिलेगी। क्योंकि ये सब चीजें जो है एक दूसरे से ज्ञानी आगे बढ़ता है। कुछ आप कुछ सब तक सो आपका क्या, आप ऐसा क्या सोच कर रही हैं कि आप कहाँ क्या काम करना चाहते हो? प्रतिभा, डॉक्टर साहब का कहना है कि आपका एम्बिशन क्या है, आगे जा करके आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो प्रतिभा? आवाज नहीं आ रही प्रतिभा, अपनी आवाज ठीक करो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। मुझे एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट बनना बहुत पसंद है, और लोगों को हेल्प करना भी बहुत पसंद है, और गवर्नमेंट जॉब करने का बहुत मन है, मेरी ऑफिशियल जॉब। डॉक्टर साहब ये कह रही है कि मुझे एनवायरनमेंट पे जो भी उसका जो सब्जेक्ट है वो मुझे पसंद है, प्रकृति के ऊपर में उनका काफी अच्छा है, क्योंकि आसाम राज्य भी एक नेचर प्लेस है, और आपको मालूम ही है कि आसाम में एक चाय का उत्पादन होता है और उस नेचर से पली बड़ी है, तो उसके दिमाग पे नेचर का काफी असर है। तो वो ये चाह रही है कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई स्कोप होता है अगर फॉरेन में या किसी भी जगह में, तो वो उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड है और जाने की इच्छुक है। वे इनको मेरा दे देना आपने व्हाट्सएप नंबर। जी जी, आप ये मेरे से प्राइवेट पर गलबात कर सकती है, और गाइडेंस दे दूंगा मैं उसको जो मेरे को मालूम है। जी हाँ अग्रवाल साहब। सो स्कोप आपके लिए बहुत है, कहीं भी हिंदुस्तान में भी एनवायरमेंट का ये क्लाइमेट चेंज है उसकी देखो कि वर्ल्ड लेवल पे कितनी मीटिंग हो रही है कि पोल्यूशन को किਵੇਂ दूर किया जाए। ये ज्यादा पोल्यूशन जो हमारे गरीब मुल्क है ना, उनमें ज्यादा कारण है पोल्यूशन का, क्यों हमें एजुकेशन की कमी होने से।
और एक दूसरे से विचार साझे करने की। सो जैसे ही इस पर से ज्ञान बढ़ेगा त्यों ही हम सब तरक्की कर सकते हैं, अपने देशों में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। सो आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपाल सिंह साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। मैं इस कार्यक्रम को लास्ट की ओर ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रतिभा जी को कहीं कुछ और भी प्रोग्राम में अपडेट होना है। तो श्यामा कुरे जी हमें सुन पा रही हैं? लास्ट में अपना कुछ कमेंट देना चाहेंगे तो श्यामा कुरे जी? बस बेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और जो भी कार्य करे बहुत मन से करे, अच्छा से करे, और नाम कमाते जाए, अपने देश का भी नाम कमाए। और अब मैं क्या बोलूँ, तो बहुत अच्छा जो लेके आई है वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, और गौरवान्वित है भी। तो मैं यही कहूंगी कि अच्छा से पढ़ाई भी करना, सच्चे मन से करना, कभी किसी को धोखा नहीं देना, और कहा जाए तो एक प्रकार से जो सच्चाई से आगे बढ़ेगी वो उच्च सफलता प्राप्त भी कर सकती है और करेगी भी आगे। मैं यही कहूंगी कि बेटी हमेशा आगे बढ़, और अपने मम्मी पापा का मान रखना, और देश का भी मान रखना। तो बहुत अच्छा से कार्य कर, बस यही शुभकामनाएं हैं। मैं लास्ट प्रतिक्रिया के लिए मैं प्रतिभा के पास और उनके माता पिता जी के पास थोड़ी से विचार के लिए जाना चाहूंगा। प्रतिभा हमें सुन पा रहे हैं? तो इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे जो बेटियां भारत देश के अंदर में प्रतिभा बोलिए अंकल जी, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तमाम भारत की बेटियों को क्या किस ढंग से वो आगे बढ़ सकती हैं और अपने मुकाम हासिल कर सकती हैं? मैं तो सबको अपनी तरफ से ये बोलूंगी कि सब लोग आगे बढ़े और अच्छे से बढ़े, मन लगा के सब लोग पढ़ाई करें, और जो भी करें सब कुछ मन लगा के करें तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे। सच्चे मन से आगे बढ़े। आपका जो जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे क्योंकि मेरी माता की धरती और मेरी माता तो समाज के लिए और आपके इस प्रतिभा से हेलो अंकल जी, आवाज रुक रहे हैं। चलो ठीक है, मैं कृपाल सिंह जी से जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह को लास्ट कमेंट करें, उसके बाद प्रतिभा को कुछ और भी प्रभु शायद मेरी तो यही बेनती है कि परमात्मा आपको तंदुरुस्ती और चढ़ती कला बख्शे और कामयाबी बख्शे। जो आपने करियर शुरू किया है उसको, जैसे बहन जी श्यामा ने कहा है, कि दिल से आगे और तरक्की करने की कोशिश करिए। जो हम आपकी मदद कर सकते हैं बड़ी खुशी से करेंगे। सो वाहिगुरु आपको चढ़ती कला बख्शे, आप सब परिवार को। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े आसाम से प्रतिभा के माता पिता जी को भी, और खास करके प्रतिभा को, और मैं त्रिपाठी सबके भी धन्यवाद करूंगा। मेघराज जी का भी स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बेटी के लिए उन्होंने खास करके ऊपर में काफी है का धन्यवाद करना चाहूंगा। मानवता चैनल के इस स्पेशल एपिसोड को आप अपनी प्रतिक्रिया को लगातार समय समय पर होनहार लेकर के सब्जेक्ट आए और उनको सुनाए। मैं इस कार्य समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रतिभा बहुत धन्यवाद। समाप्त करके